एवरीवन, अभिषेक दिस साइड फ्रॉम अभी प्रॉपर्टीज। हम आए अपने एक नए प्रोजेक्ट पे जो होने वाला है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 1 में। अगर मैं बात करूं लोकेशन की तो बहुत प्रीमियम लोकेशन होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल भी आया है। और उसके बाद में बात करूं मेन रोड NH24 की बात करूं, यहाँ से हार्डली होगा 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे। अगर मैं आप बात कर लेता हूँ हमारे इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीजें बताता हूँ। लाइक सबसे पहले 3 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 3 एकड़ के प्रोजेक्ट में हम लोग 2 टावर ला रहे हैं और उसमें 3 BHK एंड 4 BHK साइज ला रहे हैं। आइए मैं आपको 4 BHK साइज में ले चलता हूँ। ये हमारी एंट्री होने वाली है। एंट्री में आप देख सकते हैं जैसे आएंगे हम 11 फीट का आपको रूफ राइट आने वाला है। रूफ राइट के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही एंट्री करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा पहला रूम होने वाला है। पहला रूम भी काफी ज्यादा स्पेसियस होने वाला है। अराउंड 12 बाय 12 का पहला रूम होने वाला है, जिसमें आपका वार्डरोब के साथ साथ वॉशरूम भी आने वाला है। ठीक है, सीलिंग हाइट आप देख ही सकते हैं। सीलिंग हाइट आपकी इसमें आ रही है अराउंड 11 फीट की। जस्ट बिकॉज ऑफ सीलिंग हाइट इतनी ज़्यादा है, सो आपका अगर आप फैन भी लाते हैं, आप झूमर भी लाते हैं रूम में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और डेकोरेटिव चीज़ें मिल जाएंगी, आपको एक लग्जरियस फील आएगी। अगर मैं बात करूँ आपके गेट की हाइट की, तो गेट की हाइट भी अराउंड मैं अराउंड 5 आता हूँ, तो आप देख सकते हैं तो 8 फुट का तो गेट हाइट दिया हुआ है। सो वो भी एक अल्ट्रा लग्जरियस सेगमेंट में आता है। फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारे एंट्रेंस लॉबी की। जस्ट बिकॉज ऑफ जब आप किसी भी फ्लैट में आते हैं ना, तो वहाँ पे प्राइवेसी मैटर करती है। तो इस वाले अपार्टमेंट में आपको प्राइवेसी पूरी मिलने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ पहला रूम अलग है, फिर आपको लिविंग एरिया मिल जाएगा और सारे रूम्स अलग आएंगे। तो और जस्ट बिकॉज ये एल टाइप में है, तो आपका प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहेगी। हम आ जाते हैं अपनी किचन पे। किचन का आप साइज देख सकते हैं 2018 स्क्वायर फीट में। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अराउंड 12 बाय 16 की किचन मिलने वाली है, तो वो बहुत बड़ी बात है। सो और आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन है। सारी चीज हम ऐसे एज इट इज देंगे आपको। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं फिर बोलूंगा ये सेमी फर्निश्ड है, सो इसमें जो आपको सामान दिख रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, बट सारी चीज आपको एज इट इज ही मिलेगी। इसके साथ साथ आपका एक बालकनी आ जाती है, इसके यूटिलिटी बालकनी किचन के साथ, जहाँ पे आप अपना वॉश बेसन, आपका अगर मैं बात करूँ वॉशिंग मशीन या फ्रिज, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अराउंड 10 बाय 12 का ये आ जाता है। 10 बाय 12 का साइज इनफ होता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बालकनी की बात करूँ किचन के साइज की, तो ये सारी चीज़ें आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हम बात कर लेते हैं अपने लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं कि सोफे पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपकी डाइनिंग आ जाएगी। सो लिविंग एरिया का जो साइज होने वाला है अराउंड होने वाला है 24 बाय 14 का, जो लिविंग एरिया का इनफ साइज होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ आप लिविंग एरिया में हमारे 2 सोफे पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं स्पेस फिर भी काफी इनफ है। आइए आपको दूसरा रूम दिखा दो। एक रूम हमारा यहाँ पे आ जाता है और उसके साथ साथ ये अटैच वॉशरूम, ये सेपरेट वॉशरूम आ जाती है। इसमें एक बाथरूम, उसमें एक बाथरूम, इसमें 2 वॉशरूम। तो ये हो गया आपके वॉशरूम का एरिया का साइज भी देख सकते हैं आप। अराउंड 6 बाय 8 का आपका वॉशरूम एरिया का साइज आने वाला है। देन हमारा ये जो वॉशरूम है ये इस रूम से भी अटैच्ड है, तो दोनों रूम से अटैच्ड है। ये हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है। मास्टर बेडरूम का जो साइज आने वाला है, सेकंड मास्टर बेडरूम होने वाला है, वो आने वाला है 14 बाय 12 का। और अगर मैं रूफ हाइट की बात करूँ तो 11 फीट, और आपके डोर हाइट की बात करूँ तो 8 फीट। इसके साथ साथ आपको बालकनी मिलने वाली है। बालकनी भी अराउंड आपकी 12 बाय 6 की होने वाली है। टफन ग्लासेस के साथ आने वाली है। अगर मैं आपको बता रहा था ना, आपको लोकेशन की बात करता हूँ, तो ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, सामने आपका यथार्थ हॉस्पिटल आने वाला है। और ये हवेलिया हुआ, CRC हुआ, यहाँ ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ आपका एपेक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, TNT प्रोजेक्ट आया हुआ है, गॉड का प्रोजेक्ट आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल ऑपरेशनल हैं ऑलरेडी। 17 to 18 मॉल्स यहाँ पे ऑपरेशनल है। मैं ऑपरेशनल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आने वाले हैं, ऑपरेशनल है। सो ये यहाँ का फायदा है। देन मैं बात कर लेता हूँ हमारा एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी उसमें जाते हैं तो आपका जो थर्ड बेडरूम होता है उससे साइज छोटा हो जाता है, बट इसमें सेम रहने वाला है 12 बाय 12 का। ये वाला रूम का साइज रहने वाला है, जिसमें आपको वार्डरोब मिल जाती है एक अराउंड 6 बाय 10 की वॉशरूम, वो वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब के साथ साथ वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, सेम 6 बाय 8 का ये वाला वॉशरूम भी है आपका।
इसके साथ साथ जो अटैच बालकनी आती है ना, वो आप देखिए। और आप बालकनी साइज रहने वाला है 26x6 का रहने वाला है। आप इधर देख सकते हैं 2 4 6 प्लस 26। और ये आपका टफन ग्लास आ गया। अगर मैं अब आपको लोकेशन दिखाता हूँ, उस रूम से शायद लोकेशन आपको समझ में ना आई हो, बट इस रूम से आपको लोकेशन प्रॉपर समझ में आने वाली है। सामने देखिए आप हवेली का प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, बगल में हमारा एक्सप्रेस अस्त्रा है, यथार्थ हॉस्पिटल है। इधर आप देखेंगे तो ये आपके TNT के प्रोजेक्ट हैं। फिर अगर आप आगे बात करेंगे तो एपेक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इधर आप बात करेंगे तो गॉड के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। वो आपका एक मूर्ति के सारे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल जो हैं। यहाँ पे आपके मॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। गौर सिटी मॉल भी यहाँ से अराउंड हार्डली बता रहा हूँ 5 मिनट भी डायरेक्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसका कमर्शियल बन रहा है। 2023 में इसका पोजीशन आया था हमारे प्रोजेक्ट का। 3 सालों के अंदर पूरे दोनों टावर को कंप्लीट, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। फिट आउट का काम चल रहा है। 2027 के एंड में इसका पोजीशन आने वाला था। हम 2027 के स्टार्टिंग में इसका पोजीशन दे देंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डर का, अगर मैं बात करूँ, बिल्डर का काम ही कंस्ट्रक्शन करना है। इन्होंने CRC के लिए, गॉड के लिए, सब लोगों के लिए काम किया हुआ है। सो दैट्स वाई। यहाँ की मार्केट दिखा देता हूँ आपको, जो नॉर्मल मार्केट होने वाली है। ये होटल खुला हुआ, होटल इंदिरा प्लस नॉर्मल मार्केट भी है। यहाँ पे आपको सारा काम मिल जाएगा। लाइक आपको फर्नीचर का सामान चाहिए तो जो भी चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। लोकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेक्टर 1 होने वाली है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे मास्टर बेडरूम की। जस्ट बिकॉज ऑफ वो वाली बड़ी वाली बालकनी हमारे मास्टर बेडरूम और दोनों से मिली हुई थी। सो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम पर जो रहने वाला है 16x12 का रहने वाला है। आप देख सकते हैं इनफ स्पेस है। 16x12 बहुत बड़ा होता है। क्वीन साइज बेड पड़ा हुआ है, प्लस उसके साथ साथ आपके टेबल लैंप भी लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पे लोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हमारा टीवी पैनल आ जाता है। टीवी पैनल को भी प्रॉपर डेकोरेट करके दिया हुआ है। लैंप्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ वॉशरूम की, तो वॉशरूम के अंदर आते हुए आपको क्लोजिंग वार्डरोब मिल जाएगा, तो जिसे वॉकिंग क्लोजेट भी बोलते हैं। तो ये आपको ये अलग से मिल जाएगा। आपके अलग दिए हुए हैं ही वार्डरोब, बट यहाँ पर भी दिए हुए हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ हमारे वॉशरूम की, तो वॉशरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। अराउंड 6x8 का वॉशरूम साइज होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। प्रोजेक्ट के बिल्डर का काम कंस्ट्रक्शन का है। तो आपको ट्रस्ट करने के लिए कोई मतलब कोई अलग से वो नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्डर के बैकग्राउंड की। तो अगर मैं बात करूंगा तो शायद आपको लगेगा कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं भाई से मिल लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्डर के लिए। हेलो भैया, कैसे हो? भैया यहाँ पे बिल्डर के लिए ही हैं और बिल्डर की तरफ से बैठे हुए हैं। सो हम बात करते हैं। भैया आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइए कि बिल्डर ने बैकग्राउंड में क्या क्या काम किया हुआ है और कितना टाइम में ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। बिल्डर की बात करूं तो राधा बिल्टेक बिल्डर का नाम है। और SK का जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो हम ही करते हैं। SK दिव्या टावर है, SK ओराइन है, 7th एवेन्यू गौर के, 40th एवेन्यू गौर सौंदर्यम, ये सब हमारे ही बनाए हुए हैं। एक इनका प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है सेक्टर 1 में, फ्लोरा हेरिटेज। 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 3 टावर हैं, डिलीवर्ड है, रजिस्टर्ड मतलब प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2023 में। तो लगभग 2-3 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है और इसी साल इसका हैंडओवर है विदिन 6 मंथ। ओके। और बिल्डर ने पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है 30-70। मतलब भैया सबसे बड़ी बात जो आती है, हम लोग जो डेरा में जो डेट दी है पोजीशन की, वो कब है? दिसंबर 2027। और हम लोग पोजीशन दे रहे हैं दिसंबर जनवरी में ही 2027 में। उससे पहले ही, क्योंकि हम जो बिल्डर बायर जो एग्रीमेंट है उसमें हम दिसंबर 2026 लिख कर देंगे। ओके। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि जैसा इन्होंने बताया था, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि पोजीशन डेट से पहले आपको पोजीशन दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, तो ये आपका बेनिफिट आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इनका काम ही कंस्ट्रक्शन का था।
जी भैया, और अगर मैं बात करूँ भैया, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करके दे रहे हैं, सारा मतलब कितना फिट आउट करके दे रहे हैं, क्या क्या सामान दे रहे हैं, वो सारी वुडन वर्क ऑलमोस्ट हम करके दे रहे हैं। वार्डरोब हो गया, किचन का काम हो गया, अपर काउंटर बिलो काउंटर ये हम करके दे रहे हैं, आरओ लगा के दे रहे हैं, और ड्राइंग डाइनिंग की आपको हम फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। ओके। हाँ जी, ये काम हम करके दे और रहे जो लाइटिंग है, हैं। ये ओके लाइटिंग ये इंटीरियर का पार्ट है। अच्छा इंटीरियर वाले, ओके। चलिए ये भी क्लियर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ना हो कि बाद में हमें ये नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ें क्लियर है भैया। सारी बात आ जाती है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्लब हाउस की बात कर लेते हैं, क्लब हाउस कैसे किया हुआ है और कितने फ्लोर हाइट है ये? ग्राउंड प्लस 32 की हाइट है। ओके। और टावर ए जो बेसिकली 4 BHK का है, इस पे हम टॉप फ्लोर पे आपको क्लब हाउस बना के दे रहे हैं। ओके, और एक फ्लोर पे पर फ्लोर यूनिट इतनी? टावर ए में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और उनके लिए 3 लिफ्ट हैं। ओके। चारों जो साइज हैं वो 2018 स्क्वायर फीट, 4 BHK 4 टॉयलेट के। ओके, सो जितने भी लोग आएंगे एक कैटेगरी के होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, उसका हमने खास ध्यान रखा है। ओके ओके। भैया अगर मैं बात करूँ बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे? बिल्कुल, टावर के नीचे आपको लाइब्रेरी मिलेगी, जिम मिलेगा। टावर बी के नीचे भी हमने अमेनिटीज़ बनाई हुई हैं बच्चों के खेलने के लिए। ओके। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर मैं पार्किंग की बात करूँ, पार्किंग का इशू बहुत सारी सोसाइटी में होता है, तो यहाँ पे कैसे रहने वाला है? यहाँ पे लगभग 350 फ्लैट के लिए लगभग 600 तो कवर कार पार्किंग है, डेडिकेटेड है? बिल्कुल। उसके अलावा जो गेस्ट है वो ओपन है। ओके, गैस ओपन है। हाँ जी, प्लस भैया जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और इसमें नॉमिनल मतलब जो चार्जेज आते हैं, मतलब लाइक क्या पर स्क्वायर फीट क्या चार्ज कर रहे हैं? जो टावर ए का जो रेट है वो टॉप फ्लोर पे 11,000 से स्टार्ट होता है। ओके। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे हर फ्लोर पे 20 रुपये उसमें PLC ऐड होती रहेगी। ओके। टावर बी का जो रेट है वो टॉप फ्लोर से 10,800 से स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे हर फ्लोर पे 20 20 रुपये। रुपये। ओके, तो अराउंड 11,000 रुपये का रेट आ जाता है, तो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं 3 BHK की बात करूँ तो 1,80,82,00,000 रुपये से, और 4 BHK के लिए कितना पे करना है? लगभग 240 के आसपास। 240 के आसपास पे करना है। बाकी चीज़ें नेगोशिएबल थोड़ी बहुत तो होती हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप आइए अपने घर को, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे को 6 महीने में यहाँ पे कहीं भी, अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 6 महीने में आपको पोजीशन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप इस यहाँ पे फिट आउट का काम चल रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगा ना, मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सबसे जो बेस्ट पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ का मंदिर। तो भाई जी यहाँ से ही है, मतलब यहाँ सारी चीज़ देख रहे हैं, सिल्क हेड है यहाँ पे मिस्टर त्रिपाठी जी। अब बताओ आप ये मंदिर के बारे में, और यहाँ की जितनी फैसिलिटी दे रहे हैं, एमिनिटीज दे रहे हैं, उसमें क्या क्या अवेलेबल है? सबसे पहले वाले पार्ट में हम वहाँ ओपन जिम देंगे, उसके बाद से गजीबो देंगे, फिर किड्स प्ले एरिया है, इधर सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए है। मंदिर के अंदर हमने 3 तरह के मंदिर किए हुए हैं, एक शनि मंदिर, एक शिवालय और एक मंडप। ठीक है। ये तीनों मंदिर अभी आपके तैयार हो जाएंगे अगले 1.5 से 2 महीने में। इसके बाद सेंट्रल एरिया में जो है वो फाउंटेन है, यहाँ हम स्केटिंग रिंक दे रहे हैं। इसके बगल में हम बैठने के लिए सिटिंग एरिया करेंगे, फिर ओपन एम्फी थिएटर है। ये पूरा आपका 1.5 एकड़ का करीब सेंट्रल पार्क है। इसके बगल में हम क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है और स्विमिंग पूल है। ये सारी फैसिलिटीज़ हम इस साइड में देने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी एमिनिटीज़ हैं आपको ऑपरेशनल मिलने वाली हैं विद इन 3 to 4 मंथ, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे काम उस हिसाब से चल रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट, आप मंदिर देख सकते हो, शिवालय बनाया हुआ है, प्लस शनिदेव जी का मंदिर बनाया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आपको हवन करना है तो हवन के लिए प्रॉपर अलग से आपका एक अलग से कॉरिडोर दिया हुआ है, तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस मंदिर के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आपका गजीबो है। एक और चीज़ है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जो CRC था, उसमें था वो एयर प्योरीफाइंग वाला, सेम इसमें भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं भाई। इसका इस जगह पे ये एयर प्योरीफाइंग वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी एयर रहेगी विद इन 9 to 10 फीट वो प्योरीफाई होकर ही आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एयर में, नीचे वाली में, तो वो सारी चीज़ आपको प्योरीफाई होगी। तो ये बेस्ट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। प्लस आप जितना ये शेयर करेंगे अपने चाहने वालों से, जो लोग अपना घर देख रहे हैं इस टाइम पे, उन्हें हेल्प हो जाएगी, और हमारे भी ये होगा कि हम किसी को उनका एक ड्रीम हाउस दिलवाने में उनकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच।